आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड एपिसोड यानी जिसको हम सेकंड लेक्चर का नाम देंगे, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस लेक्चर में हम बच्चों यूनिट नंबर 1 यानी क्लास 9th का चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और आउटलाइन भी सारी की सारी डिस्कस की थी जो कि इस लेक्चर में हम यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आउटलाइन देखी थी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस यानी कालिब का तारुफ हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था, और कुछ डेफिनेशंस को हमने देखा था, ठीक है, और एग्जांपल के साथ ये सारे के सारे डेफिनेशन देखी थी हमने। तो आज के इस लेक्चर में हम 1.1 में एक एक्सरसाइज आ रही है जिसका यानी एक्सरसाइज 1.1 होगी। बुक के मुताबिक वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे, यानी आज के इस लेक्चर थर्ड में हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, ठीक है, इसमें 1.1 यानी 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये कंप्लीट करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी क्या कह रहा है, ये जो फॉलोइंग मैट्रिसेस आपको गिवन हैं, दर्ज झैल हैं, इनका फाइंड करें ऑर्डर, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में हमने सिंपल क्या करना है, ऑर्डर मालूम करना है इन क्वेश्चन का, ए से लेकर एच तक जितने पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये बताना है जो मैट्रिसेस नीचे फॉलोइंग हैं, दर्ज झैल हैं, कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जस्ट इतना हमने जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो उसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या इवेल्युएट करना है, ए बी सी डी की वैल्यू इक्वेट करनी है, यानी फाइंड आउट करनी है अगर ये वैल्यू क्या करें, मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ये है एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट हमने देख ली है। अब हम इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें कुछ 2-3 पार्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, बाकी आपने खुद करने होंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या थी, जो कि ऑलरेडी हम डिफाइन भी कर चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट ये थी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है ये जो फॉलोइंग मैट्रिसेस दर्ज झैल हैं, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 जिसका नेम है ए मैट्रिसेस 2 3 -5 6, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपने लिख लिया, तो सॉल्यूशन में बच्चों क्या लिखते हैं, एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ आपको दी जाए आपने वो वैसे की वैसे आपने लिख देनी है। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद लिखना है एज गिवन दैट, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख के फिर आगे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आप लोगों ने। तो इसका क्या है फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने इसका ऑर्डर ही सिंपल डिफाइन करना है। तो ऑर्डर इसमें देखें रोज़ कितनी है, m बाई, यानी इसमें m कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है m। तो इसमें कितनी रोज़ हैं बच्चों, इसमें है हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है। एक ये रो हो गई, दूसरी ये रो हो गई। तो m इक्वल लिखा नंबर ऑफ़ रोज़ के, वो हैं 2 हमारे पास। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2 हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू 2 हो जाएंगे बच्चों यहाँ से हमारे पास। तो हम सिंपली डिफाइन इस तरह से करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m बाई n। ये जनरल फार्म है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन हम इस मैट्रिक्स ए का स्पेसिफिक ऑर्डर बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे m की जगह 2 लिख देंगे, n की जगह भी 2। तो इस स्पेसिफिक
मैट्रिसेस ए का आर्डर क्या बन जाएगा, 2/2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जो कि ये क्या है, इस फर्स्ट पार्ट ए का क्या है, आर्डर है 2/2। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी आर्डर 2/2 का है। इसमें देखें, इसमें 1 रोज़ है, 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर 1/2 आ जाएगा। इसमें 3 रो 1 कॉलम है, 3/1 आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फिफ्थ पार्ट जिसका नेम है ई, तो उसका भी आर्डर यानी यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। ये हमारे पास पार्ट है मैट्रिक्स ADBECF, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, वो 2 है। ठीक है, तो जनरल मैट्रिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्डर ऑफ ई m/n, m हमारे पास 3 है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे इसका आर्डर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 हम देख रहे हैं। ये जो बड़ा बड़ा पार्ट दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, अब इसमें देखें इसका आर्डर, यानी इसमें देखा जाए तो 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पे m हमारे पास 3 है, n कितने हैं, वो भी 3 है, तो आर्डर ऑफ m g इक्वल टू होगा m/n, तो इसका आर्डर g का आ जाएगा 3/3। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स थे तो उनमें सबका मैंने वैसे आपको आर्डर बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 3 पार्ट लिए, उनको मैंने आपको सॉल्यूशन उनका यानी बता दिया आपको कि आपने इस तरह से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी जो इक्वल मैट्रिसेस हैं वो कहते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमें बताएं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में एज गिवन दैट, यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ये लिखना है। ठीक है, और उर्दू मीडियम में जो बच्चे हैं वो इस तरह से लिखेंगे, हल यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखकर जैसा कि दिया गया है, ये सिंपल हल लिखकर वो नीचे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे पहले पार्ट में देखेंगे कि अब इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन आ गई है, तो इसका मतलब कोई से 2 मैट्रिक्स को अटैच करके हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक सिंगल मैट्रिक्स को तो हम डिफाइन भी नहीं कर सकते इक्वल में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में ए और सी को अगर देखें, 5 में से 3 निकालें तो 3 बचेगा, ए को और सी को देखें तो 3, ये यानी कि इनका आर्डर भी सेम आ रहा है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब ए और सी क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, यानी ये मसावी कालेब होंगे हमारे पास। पार्ट 2 में बी और आई को अगर हम देखें, बी हमारे पास इसमें एक कतार है, 2 कॉलम है, और आई को अगर हम देखें इसमें एक कतार है, 2 कॉलम है, इसमें पहला एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें दूसरा एलिमेंट 5 है, इसमें भी 3 + 2 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी और आई क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं बच्चों। ठीक है, ओके, और पार्ट 3 में देखें, पार्ट 3 में क्या है, ई एच और हमारे पास जे। ठीक है, इनमें हम देखें 4 0 6 2, इसमें 4 0 6 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, यानी ये सेम आ रहे हैं। 2 - 2 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 + 0 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी पार्ट 3 में ये क्या है, 3 मैट्रिसेस हैं जो कि क्या है, इक्वल वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट 4 में एफ और जी क्या है हमारे पास, ये इक्वल मैट्रिसेस है, इसका आर्डर 2/1 है, इसका भी आर्डर 2/1 है। अगर हम 3 में से 1 निकालें तो 2 बचेगा, 3 और 3 को ऐड करें तो 6 आएगा हमारे पास। तो ये बच्चों क्या है, एफ और जी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। बस आपने यहाँ तक इनका सॉल्यूशन बताना था। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, जो कि ऑलरेडी हम यानी कि बता चुके हैं। फाइंड दी वैल्यूज़, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की, जो कि क्या करें, मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनके बिटवीन इक्वल है। ठीक है, इक्वल की नोटेशन है,
यहाँ से हमने क्या करना है, कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ हमें दी जाएगी वो वैसे की वैसे सॉल्यूशन में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यूसली सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से बच्चों ये 4 इक्वेशन मैंने कैसे बनाई देखें ज़रा। उसने कहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ए प्लस सी इक्वल लिखना है, यानी लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिसेस आपको दिया गया है और जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपने इक्वल जो मैट्रिसेस को हमने डिफाइन किया था उस तरह की कंडीशनें यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, इस तरह समझ लो। ठीक है, यानी ए प्लस सी को लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिसेस है उसका जो पहला एलिमेंट है राइट साइड के मैट्रिसेस के पहले एलिमेंट के इक्वल लिखना है। कैसे, यानी ए प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे ए प्लस टू भी लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट लाइन में सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा राइट साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट लाइन में सेकंड एलिमेंट के। ठीक है, ए प्लस टू भी इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड रो में लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू होगा राइट साइड के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के, c-1 इक्वल टू 3 लिखेंगे हम। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरह से लेफ़्ट साइड के मैट्रिसेस में सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट इक्वल टू होगा राइट साइड के सेकंड रो में, राइट साइड के मैट्रिक्स के सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट के 4d-6 इक्वल टू होगा 2d के। ठीक है बच्चों, नाउ लुक इट दैट, तो यहाँ से हमने ये 4 इक्वेशन बच्चों निकाली हैं। ठीक है, अब हम इन 4 इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्या कैसे आप लोगों ने निकालनी है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को आपने अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे देखें ज़रा, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए प्लस सी है। अब यहाँ पे पहले इक्वेशन में ए प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए प्लस टू बी इक्वल टू -7, c-1 इक्वल टू 3 के है, 4d-6 इक्वल टू 2d के है। अब यहाँ पे हम इन चारों इक्वेशंस को देखें तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन से हमें वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम बच्चों देखें इक्वेशन 1 से तो हम ना ही ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही सी की वैल्यू, और इक्वेशन बी की वैल्यू उस वक्त आएगी जब हमारे पास ए की वैल्यू आएगी या बी की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी इक्वेशन को देखें तो इसमें सिंपल एक ही कांस्टेंट है यानी सी है, तो यहाँ से हम यानी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे से सी की वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू अगर हम 1 में पुट कर दें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर यहाँ से मिलेगी तो इसे इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर हमने इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है, वो है डी में, तो डी वाले साइड एक साइड, डी वाली टर्म एक साइड ले आएंगे। ठीक है, कांस्टेंट को राइट साइड पे, तो फिर यहाँ से भी हम इजीली डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इक्वेशन 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 3 को लेना है। क्या है हमारे पास इक्वेशन 3, c-1 इक्वल टू 3 के है। तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू मुझे निकालनी है। इस अगर -1 को राइट साइड पे ले आऊँ तो -1 राइट साइड पे जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। ये -1 यानी दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये +1 हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में -1 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ +1 कर दो। +1 करेंगे तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इस तरह लिखें, -1 को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। c इक्वल टू होगा 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ईजिली यानी c की वैल्यू मिल गई, किसके इक्वल, 4 के इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, c की वैल्यू को बच्चों इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन c। स्टेप बाय स्टेप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पुटिंग या पुट द वैल्यू
इक्वेशन 1। देन जहाँ पे बच्चों सी है वहाँ पे 4 लिखते हैं। तो ए प्लस सी, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें पुट करना है ए प्लस 4 आ जाएगा, सी की जगह वैल्यू लिख दी। ठीक है बच्चों, सी हमारे पास 4 के इक्वल है तो इस सी की जगह 4 लिख दिया। तो बच्चों ए के इसके इक्वल आ जाएगा, इस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करो, प्लस 4 है तो ये -4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। अब हमारे पास बी और डी की वैल्यू रहती है, तो अब आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखें पुट द वैल्यू ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ए हमारे पास इक्वेशन 2 है, ए प्लस 2b इक्वल टू -7 के है। तो यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू किसके इक्वल है, -4 के, तो ए की जगह -4 लिखते हैं प्लस 2b इक्वल टू -7। अब ये -4 है, -4 को जब राइट साइड पे इस साइड ले आए तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से 2b इक्वल टू हो जाएगा -7 में से 4 निकालें तो -3 बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ जो अलामत होगी वही हम लगाएंगे। ये 7 बड़ी टर्म है तो ये माइनस वाली है, तो इसलिए जवाब के साथ माइनस लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे पास 2b है, मुझे चाहिए एक b, तो 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 2b/2 इक्वल टू -3/2 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों b की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी -3/2 के। समझ आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू मिल गई। a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास अब किसकी वैल्यू रहती है, d की वैल्यू, तो वो हमें मिलेगी इक्वेशन 4 से। यहाँ से हम इजीली यानी कि d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 4, वो है हमारे पास 4d - 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, d वाली टर्म एक साइड ले आए, इस 2d को इस साइड ले आए, -6 को राइट साइड पे ले जाए। 4d, ये 2d जब इस साइड लेफ़्ट साइड पे आएगा तो बच्चों इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का है तो जब इस साइड आएगा तो ये -2d हो जाएगा। ये -6 जब राइट साइड पे आएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी d वाली टर्म है, ये भी d वाली टर्म है, तो ये एक जैसी है, तो 4 में से 2d निकालें तो बाकी 2d रहेगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6 के। तो बच्चों यहाँ से हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो d हम कैसे निकालेंगे, ये 2d है, हमें चाहिए 1d, यानी एक d की वैल्यू चाहिए ज़रूरत है हमें, तो ये 2d है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, यानी डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, यानी 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से, 2 को उर्दू मीडियम वाले, 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से। ठीक है, यानी तरफ़ैन का 2 पर तकसीम करने से 2d इक्वल टू 6/2 कर देंगे, यहाँ पे भी /2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a b c d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका लास्ट में आपने जवाब क्या लिखना है, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड वैल्यू a b c d। c की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये 3 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये थी हमारी 1.1 आर्टिकल की एक्सरसाइज, यानी 1.1 के पीछे जितनी थ्योरी है वो भी हमने डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और आज के इस सेकंड लेक्चर में हमने सिंपल क्या किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहा हो, कोई पार्ट कहीं से अगर समझ नहीं आई, तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। समझ आ गई? ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपकी और हमारी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।